नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और डिजिटल फोटोग्राफी शामिल है। टोटल वैकेंसी केवल 20 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 22 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि फिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप फिटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें साइंस भी एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए और 10th में आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और साथ में फिटर ट्रेड से आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक दूसरी चॉइस भी दी गई है और वो ये है कि आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और साथ में आपको फिटर ट्रेड में 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपने फिटर ट्रेड से 2 साल अप्रेंटिस की हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक तीसरी चॉइस भी दी जाती है और वो ये है कि आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। साथ में आपको 3 साल का फिटर ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस किसी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी जो भारत सरकार के अधीन हो, किसी स्टेट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपकी फिटर की तरह क्वालिफिकेशन सब सेम है। यहाँ पर भी आपको 3 चॉइस दी जाती हैं। बस यहाँ पर आपकी ITI इलेक्ट्रीशियन से कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेम है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर डिजिटल फोटोग्राफी के लिए भी क्वालिफिकेशन एकदम सेम है। बस कंडीशन ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से कंप्लीट होनी चाहिए और अगर आप डिजिटल फोटोग्राफी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी ITI डिजिटल फोटोग्राफी से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपकी क्वालिफिकेशन 21 जनवरी 2026 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 21 जनवरी 2025, तो 21 जनवरी 2025 के दिन आपकी एज 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। तो फिर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि आप 33 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन तभी दिया जाएगा जब आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होगा और आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज पर ट्रेड टेस्ट होता है और ट्रेड टेस्ट केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है। आपकी मेरिट केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। रिटन एग्जामिनेशन MCQ फॉर्मेट में होता है और ये ऑफलाइन होता है, यानी कि OMR शीट पर होता है। एग्जाम का स्टैंडर्ड 10th और 12th लेवल तक का होता है। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। रिटन एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर रीजनिंग का होता है, जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 100 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा पेपर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का होता है। दोनों ही सेक्शन में 25-25 क्वेश्चंस होते हैं और दोनों ही सेक्शन के टोटल नंबर 150 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो फिर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो फिर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। दूसरे पेपर में आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे होंगे तो उस ट्रेड से तीसरे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तीसरे पेपर में आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। तीसरे पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं
तो फिर आपका एक नंबर काट दिया जाएगा। दोस्तों इसमें से पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको पहले पेपर में केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। आपकी मेरिट केवल और केवल दूसरे और तीसरे पेपर से बनती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट पर होता है तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।